चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने आज सरलीकरण या बॉड-मॉस का नियम लेकर उपस्थित हूँ। बॉड-मॉस हल कैसे किया जाता है दोस्तों, इसी के बारे में हम आपको थोड़ा बताएंगे। जैसे इंट्रोडक्शन क्या है, सरलीकरण करते समय कुछ वरीयता दिया गई, क्रम को वरीयता, जिसे कहा गया बॉड-मॉस। क्या बॉड-मॉस? जैसे पहले इतने अक्षरों का क्रम का वरीयता दिया गया है, जैसे BODMAS। बी का मतलब होता है बेटा कोष्टक। क्या होता है? कोष्टक। बी का मतलब ब्रैकेट्स। क्या? ब्रैकेट्स। ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। एक बार कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। जब हमारे पहले क्या हल करना पड़ेगा? बार कोष्टक। क्या? बार कोष्टक। जब सरलीकरण करेंगे आप तो पहले बी का मतलब ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में पहला कौन सा ब्रैकेट्स हल करोगे, मतलब कौन सा कोष्टक पहले हल करोगे? तो हमें पहला कोष्टक बार कोष्टक हल करना पड़ेगा। क्या हल करना पड़ेगा? बार। बार के बाद हमें हल करना पड़ेगा छोटा कोष्टक। क्या? छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक के बाद हमें हल करना पड़ेगा मंझला कोष्टक, और फिर अंत में कौन सा कोष्टक हल करना पड़ेगा? बड़ा कोष्टक। तो अगर कहा जाए बताओ बेटा सरलीकरण जब तुम करोगे तो सर्वप्रथम क्या हल करोगे? यदि उसमें कोष्टक का प्रयोग है तो सबसे पहले कोष्टक, कौन सा कोष्टक? यदि बार कोष्टक का प्रयोग है तो पहले बार करोगे, फिर के बाद छोटा करोगे, फिर इसके बाद मंझला करोगे, और सबसे अंत कोष्टकों में बड़े कोष्टक का प्रयोग किया जाएगा, या बड़े कोष्टक सबसे अंत में हल किया जाएगा। चलो हम ब्रैकेट्स के बारे में आपको बता दिए गए। कोष्टक कई प्रकार के होंगे दोस्तों? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। बार कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। अब इसके बाद आते हैं ओ का मतलब होता है आप, या मान लो कहीं सरलीकरण में का लगा है या आप, जैसे लिखा है 3 का 4 गुणे 3/2। तो पहले इसमें जैसे नियम होगा तो पहले क्या करना चाहिए? भाग करना चाहिए, लेकिन नहीं, भाग हम नहीं करेंगे। पहले हम का करेंगे, क्या करेंगे? का करेंगे। क्या करेंगे? पहले का का मतलब बेटा होता है गुणा। क्या होता है बेटा? गुणा। तो का के जगह हमें क्या लिख लेना बेटा? गुणा। क्या लिख लेना है? गुणा। तो पहले हम इस का को हल करेंगे, इसी का मतलब बेटा आप होता है। क्या होता है? आप। चलिए, आप ओ का मतलब भी जान गए। ओ का मतलब आप या का शब्द अर्थ, शब्दार्थ होता है गुणा। का के बाद होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब फिर भाग करोगे। क्या करोगे? भाग करोगे। फिर यम का होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करोगे। फिर क्या करोगे? भाग के बाद गुणा। गुणा के बाद एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ करोगे, और सबसे अंत में क्या करोगे? घटाना। क्या करोगे? घटाना। जैसे सरलीकरण हल करने का नियम, जैसे कोष्टक की बात किया जाए, पहले कोष्टक में बार कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर इसके बाद आप या का हल करोगे, फिर इसके बाद बेटा भाग, फिर इसके बाद गुणा, फिर इसके बाद जोड़, इसके बाद घटाना। जिन बच्चों का इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। हम कोई 1-2 प्रश्न हल करके आपको समझाते हैं कैसे बॉड-मॉस को हल किया जाता है। याद रखना बेटा, बी का मतलब ब्रेकर्स, मतलब पहले कौन सा करोगे? कोष्टक। कोष्टक के बाद फिर आप का या आप को हल करोगे, फिर भाग, फिर बेटा गुणा, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। कोष्टक, आप, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। कोष्टक याद करो बेटा, पहले कोष्टक, फिर आप, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। पहले क्या हल करोगे? कोष्टक लगा तो कोष्टक हल करोगे, कोष्टक नहीं लगा तो उसके बाद यदि आप लगा तो आप को हल करोगे, यदि आप नहीं लगा तो क्या डिवीजन मतलब पहले भाग फिर हल करोगे, फिर गुणा हल करोगे, फिर जोड़ हल करोगे, फिर इसके बाद घटाना हल करेंगे। चलिए बेटे 1-2 तो हम सवाल लेकर आपको हल करवाते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों एक सवाल आपको उपलब्ध कराते हैं। चलिए सवाल है हमारा एक बेटा, जैसे कि 2 माइनस मंझला कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक 4 माइनस 3 माइनस 2 बार कोष्टक ये मतलब इसमें बेटा अब इसे हमें हल करना है। एग्जाम्पल है बेटा, इसी को समझने का प्रयास आप करना। ठीक बच्चा, चलिए हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए बेटा, इसमें आपको पहले क्या हल करना बेटा? इसमें हमें सर्वप्रथम हल करना बार कोष्टक। क्या बच्चा? बार कोष्टक। ये देखना बार कोष्टक लगा कितने संख्या को बेटा? 3 और 2 में लगा है, तो 3 भी देखना माइनस में लगा है कि नहीं लगा। दोस्तों ये माइनस के ऊपर नहीं लगा तो इसका मतलब ये प्लस का 3 लिया जाएगा। कहेगा प्लस का 3। चलो हल करते हैं। प्लस का 3 लिया जाएगा तो क्या आएगा बेटा? देखो ये
प्लस का एक ही आएगा तो प्लस का एक, ये माइनस का 4 है तो इसे 4 रख दिए, मजलक कोष्टक लगा दिए, -3 ये भी मजलक कोष्टक ये लगा दिए, लगा। इसके बाद बेटा छोटा कोष्टक हल किया जाता है, तो 4 में घटाया 1 तो कितना मिला 3, कितना 3, और फिर ये बेटा माइनस है तो माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 3, ये भी क्या है 3 -2 हुआ ना बेटा। फिर 3 में 3 को घटाए कितना मतलब बेटा 0, कितना 0, और 0 का इसमें 2 -0 मिला, क्या मिला 0, 0 का कोई मतलब नहीं होगा तो क्या ही उत्तर हमारे मिला 2 मिला, कितना बेटा 2 मिला, कितना 2। समझ में आया कुछ बच्चों आपको, क्योंकि इस 0 का कोई महत्व नहीं होगा। एक उदाहरण दिया, अब आपको एक दो उदाहरण और समझाते हैं। चलिए दोस्तों, यदि मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है, आपको बार कोष्टक का समझा चुके हैं तो अब कोष्टक को हल कराने की बेटा ज़्यादा ज़रूरत नहीं, एक और सिंपल वाला ले रहे हैं। 48 भागे बेटा 2 गुणे 3 + 4 - 3, ये तो बहुत सिंपल है। इसमें पहले 48 में कितने भाग दे देना बेटा 2 को, पहले क्या करेंगे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा, इसमें क्रम से पहले से लिखें। तो 48 में जब 2 को भाग देंगे कितना आएगा बेटा 24, कितना 24, फिर उसी तरह 3 + 4 - 3, पहला क्रम हुआ भाग, अब क्या करेंगे गुणा, 4 टाइम 12, 12 की 2 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7 + 4 - 3। अब बेटा या तो इसे को घटा लो, ये 72 में 4 जोड़ दो, चलो हम जोड़ दे 72 4 76, कितना 76 - 3, तो 76 में कितना बचा 73 बेटा, कितना 73। चलो ये भी सरलीकरण को आपको आ गए। ठीक, एक हमें आपको और बताते हैं जिसमें बहुत सारे कोष्टक दुनियादारी रहते हैं। चलिए अब कुछ बटे वाले भी आपको बता देते हैं कि भिन्न वाले कैसे हल किए जाते हैं। मान लो हमारे पास बेटा 1/3 भागे लिखा है 2/3, कितना 2/3 प्लस 4/3 गुणे 5/3 -6/3 का 7/3 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। देखो बेटा जो एग्जाम्पल है इतना है बेटा, क्या है इतना हमारा सवाल है, तो बताओ इसमें मिल गया ना का, तो पहले किसे हम हल करेंगे बेटा का को, किसको का को, इसको हमें वैसे 1/3 भागे 2/3 प्लस 4/3 गुणे 5/3 माइनस 6/3 गुणे 7/3, तो 1/3 भागे 2/3 प्लस 4/3 गुणे 5/3, 6×7=42, 3 त्रिकाई 9, ये हल। फिर बेटा किसको हल करेंगे भाग को, किसे बेटा भाग को, हमें पता भाग को जब चिन्ह में क्या लग जाएगा गुणा, और उलट जाएगी ये संख्या 3/, कितना हो जाएगा 2, प्लस बेटा 4/3 फिर गुणे 5/3 माइनस 42/9। ठीक बच्चे बहुत सही। अब बेटा 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, प्लस 4 5 20, 3 त्रिकाई 9 माइनस 42/9। अब ये हमारी पूरी भिन्न मिल गई। अब ये बेटा इसका जो लासा हो कितना होगा 9 दूनी 18, ले काट लेते हैं बेटा, इसे सरल कर लेते हैं, कर लें क्या सरल, तो सरल करेंगे तो 1/, कितना मिल गया बेटा 2, तो 1/2 में इसका लासा है कितना बेटा 18, कितना 18, 9 बार जाएगा ऊपर 9 का गुणा होगा, 9 1 कम 9 क्या बार 2 बार, तो 20 40 हो, कितना बेटा 40, ये भी कितने बार जाएगा 2 बार, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक बेटा बहुत सही। अब इसे 40 में 9 जोड़े कितना हुआ 49, 49 माइनस 84/18। अब 84 में कितना घटा देना है 49, कितना बेटा 49, और 14 में 9 चलेगी कितना बचा 5, कितना 5, 7 में 4 चले गए 3, लेकिन कहेगा भी लेगा बेटा माइनस का कहेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी तो -35/18, कितना 18, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका उत्तर कितना बेटे बेटा -35/18, कितना आया -35/18। चलो दोस्तों
ये भी आपका सवाल पूरा हो गया। आप का भी मतलब समझ गए, आप सिंपल वाले भी समझ गए। इसका मतलब आप हम कह सकते हैं कि आप सरलीकरण या बॉड मॉस का नियम लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों।